हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिए आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप का जो संबंध है वो है नौकायान से। किससे? नौकायान से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो निर्विरोध जो निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे उनका नाम था एन संजीव रेड्डी। क्या नाम था? एन संजीव रेड्डी नाम था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ जो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत है ये दिया गया था प्रोफेसर जे के मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर जे के मेहता के द्वारा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। जो सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश मंडल कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो 15% से कम होती है तब क्या होती है? जो अग्नि होती है वो ज्वलन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। कौन से प्रकाश में? नीला प्रकाश में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ पे? लोकनाथ इलाहाबाद में। उसके बाद यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, बधाई कौन सी विद्या है? बधाई कौन सी विधा है? तो यह क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन दिया गया था जेबी से के द्वारा। किसके द्वारा? जेबी से के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ के जो किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी की। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी की। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? ये जो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं इसको?
24 अक्टूबर को। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादियाँ, आदि, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है। ये जो शब्द दिए गए हैं पूछा गया इनका क्या अर्थ है, तो इनका अर्थ होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। भारत की जैसे कि कई भाषाएं हैं जिसमें से गजन और वादियाँ और आदि जोहर ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई थी 1965 में। कब लड़ी गई? 1965 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर क्या था? बिल्कुल ही अनपढ़ था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है कहाँ स्थित है। ये जो विक्टोरिया पार्क है जिसे जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है यह स्थित है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको कैसे अलग किया जा सकता है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। कैसे? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालेंगे तो जो उसके अंदर गिलास होगा वो भी ऑटोमेटिक ही निकल आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो थॉमस रो जो था वो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर के किले में। कहाँ पे? अजमेर के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद 368। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो वह सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, जबकि केन नदी, बेतवा और चंबल ये तीनों ही यमुना में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज। क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। अब यहाँ पे पूछा गया कैवल्य का मतलब क्या होता है। कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। विटामिन शब्द का जनक है काश्मीर फंक। कौन है? काश्मीर फंक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से किसने
अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदायूं ने। किसने? बदायूनी ने। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध जो ये विरूपाक्ष मंदिर है यह स्थित है हम्पी, और हम्पी कहाँ पे है? यह कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ये जो चोल झील बनवाई गई थी इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? चोल शासन के दौरान जो मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था वो था भिल्ल स्वामी नगर। कौन सा? भिल्ल स्वामी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो दिल्ली के जो महरौली में स्थित लौह स्तंभ है वह संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अभी हाल ही में जो परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? वाराणसी में जो तुलसी घाट है उसकी बहाली की परियोजना कहाँ से शुरू की गई ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा से। कहाँ से? युगांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान होगा? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7 होगा। कितना होगा? 7 हो जाएगा।